राज्य शासन के मंशा अनुरूप एसपी श्री अभिषेक मीना लंबित चिटफंड मामलों को सर्व प्राथमिकता पर रखा गया है। लंबित मामलों में आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी से लेकर कंपनी की संपत्ति सीज करने पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार नोडल अफसरों के साथ बैठक लेकर मामले में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, जिससे जिला पुलिस को चिटफंड मामलों में निरंतर सफलता हाथ लग रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस को चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड के 2 डायरेक्टर शेयर होल्डर को गिरफ्तार करने में अहम सफलता मिली है, जिससे अब कंपनी के अन्य डायरेक्टर्स शेयर होल्डर तक पहुंचा जा सकता है। दरअसल कंपनी के असल डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रेशन में अन्य लोगों का बतौर डायरेक्टर्स का नाम दिया गया था, जिससे पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। गिरफ्तार डायरेक्टर्स शेयर होल्डर से मिली जानकारी के बाद जल्द अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे। चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध रिपोर्टकर्ता ऋषि कुमार गुप्ता पिता हरिचरण उम्र 60 वर्ष निवासी गांजा चौक रायगढ़ द्वारा अप्रैल 2016 में थाना कोतवाली में रिपोर्ट कराया कि इसके सहित अन्य 10 लोग कुल 11 द्वारा प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी की शाखा कृष्णा कॉम्प्लेक्स ढिमरापुर रायगढ़ में कार्यरत कंपनी के कथित डायरेक्टर्स द्वारा अधिक ब्याज और 3 साल में निवेश की रकम दुगना का प्रलोभन देकर रिपोर्टकर्ता से 12,000 रुपए, आशा बैरागी से 60,000 रुपए, रामकली ठाकरे से 12,000 रुपए, हेमलता बैरागी से 13,000 रुपए, इंदर भाई बैरागी से 80,000 रुपए एवं 9200 रुपए, भारतीय यादव से 16,000, दीपिका अग्रवाल से 12,000, रेणु देवी ओझा से 12,000 कुल 2,65,000 रुपए प्राप्त किए थे और निवेशकों को बिना पैसा लौटाए षड्यंत्र कर कंपनी का कार्य बंद कर फरार हो गए थे। कोतवाली पुलिस द्वारा निवेशकों से मिली जानकारी के आधार पर कंपनी के एक डायरेक्टर रामगोपाल गड़ेवाल पिता नोखराम गड़ेवाल उम्र 38 वर्ष निवासी कुड़गबोर थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चंपा पर अपराध क्रमांक 209/2016 धारा 420, 120 बी 34 आईपीसी तथा 4-5 चिटफंड अधिनियम एवं 6-10 छत्तीसगढ़ के निष्पक्षों को हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत कर मामले की विवेचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर तथा शेष अपराधियों के विरुद्ध 173(8) सीआरपीसी के तहत चालान न्यायालय पेश किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना द्वारा कंपनी के आरओसी के डायरेक्टर्स की जानकारी लेकर फरार आरोपियों को शीघ्र पतासाजी गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। क्या कुछ मामला है? कोतवाली थाने में 2016 में एक मामला दर्ज हुआ था। ये प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम कंपनी के खिलाफ में चिटफंड का मामला। इसमें उनके द्वारा काफ़ी सारे लोगों से पैसा जमा करवाकर ये कंपनी वहाँ से भाग गई थी। उस वक्त 10 लोगों का नाम इसमें आया था कि जिन लोगों ने जमा किया था इनका पैसा। अभी रिसेंटली कलेक्ट्रेट में और भी एप्लीकेशंस दी गई हैं तकरीबन 600 के आसपास, जिनमें टोटल और भी पैसा जो बता रहे हैं कि उनका कंपनी लेके गई 2 करोड़ के आसपास में बता रहे हैं। उस वक्त जो पैसे का अमाउंट बना था 2,65,000 के आसपास बना था, बट अब वो 2 करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो इसके जो शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स थे उनकी पतासाजी बहुत लंबे समय से की जा रही थी। तो इसी में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली कि जांजगीर से इनके 2 शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स जो हैं वो बरामद यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं। एक है चांद मोहम्मद और एक है भैरव मिश्रा। इन दोनों को पकड़ा गया है। पहले इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ केवाईसी के चेंज कर रखे थे, तो इनको ट्रैक कर पाने में दिक्कत हो रही थी। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद लेके हमारी कोतवाली पुलिस ने उनको ट्रैक किया है। इससे पहले ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बट इनके खिलाफ में और भी जिलों में मामले दर्ज हैं। जैसे बता रहे हैं कि जांजगीर, बिलासपुर, यहाँ पे भी इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, तो वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि इनकी गिरफ्तारी और भी मामलों में हो सके। इनके माध्यम से जो इनके और भी बड़े शेयर होल्डर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इनके बड़े शेयर होल्डर्स में संजीव गुहा जो कंपनी शुरू किया था, साथ में अमित सरकार, शुभान बनर्जी, ये 3 बड़े लोग हैं इनके, जो जिनकी लोकेशन अलग अलग जगह पे है, शायद छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इनकी पतासाजी की जा रही है। बहुत ही जल्द इनको भी पकड़ा जाएगा, इनकी संपत्ति पूरी चिन्हित की जाएगी, उसके बाद कुर्की और नीलामी की कार्रवाई होगी ताकि जो यहाँ के हमारे लोकल रायगढ़ के जो भी रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जितने भी इनमें इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा, अपना जमा पूंजी इसमें लगाई है, उन सबको उनका पैसा वापस मिल सके। किस तरह से अंजाम ये उस वक्त जब प्रतिष्ठा इंफ्रा होम के नाम से बनाया था तो ये चिटफंड का तरीका ही ये होता है पिरामिड कंपनीज़ का कि ये लोगों से पैसा जमा करवाते हैं
पर्टिकुलर टाइम पीरियड देते हैं कि इतने समय में आपको ये पैसा, आपने 10,000 जमा कराया है तो 30,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा 2 साल के अंदर अंदर में। इस तरह ये लोगों को झांसा देकर उनका पैसा जमा करवाते हैं। इनिशियली कुछ पैसा रिटर्न करते हैं और फिर बाकी और बड़ा पैसा जमा करवा के फिर उसको लेके ये लोग फरार हो जाते हैं। पर्टिकुलर रायगढ़ में कितने रुपए की धोखाधड़ी हुई? जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो इनिशियली जब FIR हुई थी तो 10 आवेदक थे उसके, जिनका 2,65,000 लेके कंपनी भागी थी। बट अब रिसेंटली कलेक्ट्रेट में और भी जो आवेदन लिए गए हैं सभी के, वो तकरीबन 600 आवेदन और आए हैं, जिनका 2 करोड़ के आसपास का अमाउंट होता है। तो अभी तक 2 करोड़ का फ्रॉड इस कंपनी द्वारा सामने आया है। सर, और पुलिस एक के बाद एक सफलता मिल रही है, इसके लिए आपकी तरफ से कोई पुरस्कृति या कुछ है? ऑफ कोर्स जो चिटफंड, क्योंकि स्टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा है आज की डेट में, हमारा जो प्रशासन का और सरकार का पूरा ध्येय है कि कैसे भी करके जो छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टर्स हैं, जो छत्तीसगढ़ के किसान और गरीब तबके के लोग हैं बहुत से, जिन्होंने अपनी पैसा इसमें लगाया है, वो पैसा किसी भी तरीके से हम वापस दिलाएं, उसके लिए पूरी तरह हम प्रयासरत हैं। इसमें जो भी सफलता पुलिस को मिलेगी उन पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, आरोपी तो बराबर पकड़ा रहे हैं, रिकवरी का क्या परसेंटेज? यही हम बता रहे हैं कि एक बार आरोपी जब पकड़े जाते हैं तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी वो कई बार डाइल्यूट भी कर देते हैं, कई बार उसको बेच देते हैं, उनके अकाउंट्स की जानकारी ली जाती है। केसेस कुछ पुराने होने के कारण दिक्कत तो आती है, पर अंततः हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसकी नीलामी और कुर्की की कार्रवाई भी कर पाएंगे।